हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आईआईटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर फैकल्टी मेंबर्स। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एंड स्कूल की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। जैसे डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिजाइन, सिरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल साइंसेस। ठीक है। उसके बाद स्कूल्स अगर देखें तो फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। एंड उसके बाद चलते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स पर। तो ये देखिए, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए इसका कोई लास्ट डेट नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसका कोई लास्ट डेट नहीं है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत करिए कि या फिर आप घबराए ना कि इसका लास्ट डेट कब है। ये तो मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन पे, कहीं चला तो नहीं गया। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट नहीं है, इसका कोई लास्ट डेट नहीं होता है। तो ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देना है। उनका जैसे ही जिस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको नीड होगा, देन वो यहाँ पे इंटरव्यू अरेंज करेंगे एंड आपको कॉल लेटर सेंड कर देंगे। ठीक है। तो उसके लिए कोई भी मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आईआईटी की तरफ से आया है। उसके बाद चलते हैं सीधे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पर। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे पीएचडी विद फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट योर एकेडमिक जर्नी। ठीक है। उसके साथ साथ 3 साल का आपके पास टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री, कोई किसी भी फील्ड से आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब जाके आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, जिसके लिए आपका पीएचडी होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास। ठीक है। यहाँ पे कोई आपका एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बट आपका बहुत अच्छी गुड इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में, रिव्यू जर्नल्स में आपके जो पेपर्स है वो पब्लिश होना चाहिए। आपके पास पेटेंट्स वगैरह है तो बहुत बढ़िया होगा। बट यहाँ पे एज अ फ्रेशर, मतलब पीएचडी जैसे आपका अभी खत्म हुआ है तो आप अभी मतलब एज अ फ्रेशर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पोस्ट। ठीक है। एंड ये जो पोस्ट होता है ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। हर जगह में ग्रेड 2 पोस्ट जो होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। एंड 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद 3 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होता है ग्रेड 1 पोस्ट के लिए, किसी भी फील्ड से, टीचिंग, रिसर्च या फिर इंडस्ट्री। अगर आप यहाँ पे ग्रेड 2 पोस्ट में 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका जो ग्रेड 2 पोस्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्रेड 1 में। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं पे स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पोस्ट के लिए पे लेवल 12 रखा गया है। इनिशियल लेवल पे आपको दिया जाएगा 1,01,500 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी है 1,67,400 रुपीज पर मंथ। एंड जैसे ही आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा ग्रेड 1 पोस्ट पर तो आपका प्रमोशन होगा एंड सैलरी का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है। तो पे लेवल 12 से पे लेवल 13A1 होगा, जिसमें आपका इनिशियल बेसिक सैलरी होगा 1,31,400 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी होगा 2,04,700 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पोस्ट पर। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो एंट्री पे है वो है 57,700 रुपीज पर मंथ एंड 98,200 रुपीज पर मंथ होगा आपका फाइनल सैलरी। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ग्रेड 2 पोस्ट पर जैसे ही आपका 3 साल कंप्लीट होता है तब आपको बुलाया जाएगा, मतलब आपका जो पोस्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्रेड 1 पोस्ट पर। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड रखा गया है वो 1 ईयर का रखा गया है। ये हर जगह मतलब लगभग सेम ही होता है, 1 ईयर का ही होता है। ठीक है। रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा जो भी कैंडिडेट SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर को यहाँ पे आप देखें तो फिर यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। इसी लिंक में क्लिक करके आप जो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा। पहले आप रजिस्टर हियर में जाके यहाँ पे क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद साइन इन या फिर लॉग इन करके अपना जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप कोई दूसरा मोड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे मेल हो गया या फिर ड्राफ्ट हो गया, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन फॉर्म ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है, जैसे इंटरव्यूज विल बी शेड्यूल्ड बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और स्कूल्स और इंस्टीट्यूट। तो जैसे मैंने बताया कि ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो इसका कोई अभी वो नहीं बता सकते कि कौन सी डेट पर इंटरव्यू होगा। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट या स्कूल में नीड आएगा तभी जाके वो इंटरव्यू अरेंज करेंगे एंड आपको कॉल लेटर सेंड करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन हो जाने के बाद तुरंत आप मतलब बिल्कुल ना वो हो जाए कि हमने तो एप्लीकेशन कर दिया है, अभी तक क्यों कॉल लेटर क्यों नहीं आया है। तो रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लगता है। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे जाके आप कोई भी आपका क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, जाके आप बिल्कुल मेल कीजिए। अगर आप आसपास रहते हैं तो फिर जाके आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे आपको टीएडीए मिलेगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, ठीक है। सेकंड, एसी रेलवे फेयर फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द प्लेस ऑफ ड्यूटी और रेसिडेंस टू वाराणसी, ठीक है, फॉर एन ओवरनाइट जर्नी एंड इकोनॉमिक एयरफेयर बाय एयर इंडिया ओनली। तो डिटेल्स आप चेक कर ले। नेक्स्ट, अगर आप करंट एम्प्लॉय हैं तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह मतलब जो एनओसी होता है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको सारे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना होगा जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम भी जो भी अपलोड करना है आपको, जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल सभी आपको अपलोड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं अलोंग विथ योर स्पेशलाइजेशन तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है एंड उसका सब स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन में। जैसे देखिए स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे बायोमेकेनिक्स, बायोइलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूरो इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है। तो यहाँ पे देखिए बायोमेकेनिक्स के अंडर सब एरिया है एंड यहाँ पे देखिए बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे बायोमेकेनिक्स विद एक्सपर्टीज इन मेडिकल implant manufacturing and orthopedic implants including biosensors, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं स्मार्ट माइनिंग, ग्रीन माइनिंग, ओके। एंड यहाँ पे देखिए सब एरिया में बहुत कुछ दिया हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर में अगर देखिए तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विजन, डेटा इंजीनियरिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ये सारे जो है स्पेशलाइजेशन को रखा गया है। यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि अगर कोई भी कैंडिडेट के पास एमबीबीएस है उसके साथ साथ उन्होंने पीएचडी भी कर रखा है तो उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा फॉर फैकल्टी पोजीशन एट एंट्री लेवल, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट उनको दिया जाएगा। अगर वो इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ग्रेड 2 का पोस्ट होता है वो उनको मिलेगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी के पास एमबीबीएस प्लस पीएचडी है किसी भी डिसिप्लिन में, रिलेवेंट डिसिप्लिन में। यहाँ से आप अपना स्पेशलाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल चेक कर ले एप्लीकेशन से पहले, ठीक है, अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है आईआईटी बीएचयू की तरफ से, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर अब देख लेना, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है, ठीक है, परमानेंट पोजीशन है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कहाँ से आपको मिलेगा। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट आईआईटी बीएचयू का। यहाँ पे जाके देखिए ऊपर ही आपको दिख जाएगा रिसोर्सेज, यहाँ पे जाके आपको फैकल्टी पोजीशन पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, फैकल्टी पोजीशन पे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे शॉर्ट पॉपअप में आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने डाउनलोड कर रखा था इसीलिए मैंने ऐसे करके दिखाया। तो आप डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए पहले एप्लीकेशन से पहले एंड देन अपना जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की कोई बात नहीं किया गया है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आई थिंक, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी नीडफुल या इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको आगे जाके थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं हर दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।